कृष्ण का अभिषेक किया गया था। नंद बाबा एकादशी का उपवास किया करते थे, व्रत रहते थे। एकादशी को व्रत रहने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। अगले दिन द्वादशी को नंद बाबा बहुत जल्दी स्नान के लिए यमुना जी में चले गए। जल के देवता वरुण देव होते हैं, उन्होंने अपने दूतों को आदेश दे रखा था, सवेरे 3 बजे से पहले जो कोई आए आसुरी बेला में, उसको हमारे पास पकड़ लाओ। दैव संयोग से नंद जी पहले पहुंच गए थे, यमुना जी में प्रवेश किए। यम के दूत वो वरुण के दूत इनको पकड़ करके वरुण लोक ले गए। सवेरे जब ग्वाल वालों ने नंद बाबा को नहीं देखा, चिंता करने लगे और बोले, कन्हैया भैया बलदाऊ, बाबा नहीं दिखाई दे रहे, जहां भी हो उनको लेके आओ। श्री कृष्ण से कोई बात छिपी तो है नहीं, वो समझ गए वरुण के दूत उनको ले गए हैं और सीधे वो वरुण लोक पहुंच गए। वरुण जी ने सिंहासन से उठकर के उनका अभिनंदन स्वागत सत्कार किया और बोले, अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थो अधिगतः प्रभो। प्रभो, आज मेरा देह धारण करने का पूरा पूरा फल मिल गया, मेरा देह धारण करना सफल हो गया। जो आपके चरण हमारे लोक में पड़े हैं। और बोले, देखो हमारे जो सेवक है अनजाने में आपके पिताजी को ले आया है, ना समझ है, कार्य करने में बहुत दक्ष भी होशियार भी नहीं है, इसको प्रभु आप हमारा ही अपराध समझें और क्षमा कर दें। हे गोविंद, ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम इनको ले जाओ, इनका भी तुम्हारे प्रति बड़ा वात्सल्य है। श्री कृष्ण अपने पिताजी को लेकर के आए। उन्होंने ब्रजवासियों को बताया कि भैया ऊपर के लोकों में हमने कृष्ण का सम्मान देखा, ये तो भगवान की तरह से इनको मांगते हैं, ये तो सच में कोई भगवान नहीं है हमारे बीच में। हम आंखों देखी बता रहे हैं, बड़े बड़े लोकपाल इसके पास में बैठने की तो बात लग रही, खड़े होने में शक पका रहे, कहां पर है। अपने मुकुट को इनके चरणों में रख के बार बार स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे। इन बातों को सुनकर के ग्वालबाल बोले, उनका तो भावैया लगे, उनके तो सखा है। ग्वालबाल बोले, चोरे कन्हैया तू भगवान कही है? अगर भगवान है तो तू अपने बैकुंठों हमें दिखा। बोले, दिखावे को? कृष्ण बोले, हाँ हाँ। बोले, कब दिखावे को बता। कृष्ण बोले, अच्छा एक काम करो, सब आंख बंद कर लो। ग्वाल वालों ने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु तो अनंत शक्ति संपन्न है। इसी बीच में उन्होंने वैकुंठ की रचना कर डाली। और जब आंखें खोले तो क्या देख रहे हैं, वैकुंठ के द्वार पर खड़े हुए हैं, द्वारपाल वहां पहरे पर हैं। बोले, भाई हमें कन्हैया से मिलना है।
द्वारपाल बोल रहे, तुम कहां से चले आ रहे हो? जंगल से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? तुम लोगों में बोलने की भी सभ्यता नहीं है। यहाँ की मर्यादा है, पहले द्वारकानाथ की जय जयकार की जाती है। बोलो द्वारकानाथ की, वैकुंठनाथ की। ग्वालबाल बोले, अरे कन्हैया हमारो यार वास है, हमारो मित्र है। तो उनको तो ये समझो कैसे छिनछिनी सी छूटती, उनके सामने प्रभु का नाम ले रहे हैं। फिर द्वारपाल बोले, अच्छा बैठो यहां पर दरवाजे पर, हम अभी सरकार से हुक्म लेते आते हैं। गए वहां पर, प्रभु को साष्टांग प्रणाम किए और बड़ी विनम्रता से बोले, जय जय, कुछ ग्वाले आए हुए हैं, वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं और आपका नाम ले रहे हैं। बड़े ढीठ मालूम पड़ते हैं। प्रभु की तो सब रचना थी। भगवान ब्रजवासियों का महत्व बढ़ाने के लिए वैकुंठ की मर्यादा को तोड़ करके स्वयं उन ब्रजवासियों के पास में उनको लिवाने के लिए द्वार पर पहुंचे। और जब प्रभु पधारे तो फिर एकदम द्वारपाल तो समझो एकदम अकबक रह गए। अरे को अपना खतरा रहता है, डर रहता है। बोले सारे अब जो है, अब तो जाने प्रभु कहा कहेंगे। इधर वैकुंठ का दर्शन कराया प्रभु ने, लेकिन ब्रजवासियों को वैकुंठ पसंद नहीं आया। बोले भाई कन्हैया, हमें तो तेरो वैकुंठ नेकू चोखो ना लगो, बिल्कुल नहीं सुहाया है। देख, न तो यहां यमुना जी हैं, न यशोदा मैया है, न गिरिराज जी हैं, कोई भी तो नहीं है। हमारी प्यारी गाय भी नहीं है यहां। कन्हैया यहां का धरो वैकुंठ में, चल ब्रज में ही चले, वहां ब्रज में जो आनंद है बाकी कोई तुलना नहीं है। और उसमें भी बरसाना धाम, जहां गली गली में, कुंज कुंज में, जगह जगह राधे नाम को संकीर्तन हो तो करे। बोले वह महिमा के बारे में कहा बता मैं। ब्रज को सुख तिहूं लोकन में न देखो कहूं, ताहू में अति सरस बरसानो नीको है। राजा वृषभान गोप की रत सी रानी, जहां नाम रटे निश दिन वृषभान नंदनी को है। प्रेम सी सरोवर गिरी सांकरी खोर, जहां गहवर मंज स्थल मोर कुटी को है। आशा है यही ब्रजवास मिले जन्म जन्म, और ब्रज के सुख आगे लगे बैकुंठ फीको है। ऐसी अनुपम बरसाने की महिमा है, जिसके विषय में सुखदेव जी महाराज ने बहुत संक्षेप में कह डाला है। सबसो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। सबसो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा